हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज़ चल रही है सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम की। तो इसमें अब हम एल्गोरिदम नंबर 3 कर रहे हैं। एल्गोरिदम 3 हमारे पास क्या है यहाँ पर, वो है, इधर ध्यान से देखिएगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं एस आर टी एफ। ठीक है, और इसमें इसका मोड क्या होता है? इसका मोड होता है प्रिमिटिव मोड होता है। इसको हम SJF का ही प्रिमिटिव वर्जन बोलते हैं। इसका मोड होता है प्रिमिटिव, और इसका क्राइटेरिया भी क्या होता है? बस्ट टाइम ही होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ना, तो बस्ट टाइम ही होगा। ठीक है, हम फिर से इसमें एग्जांपल लेते हैं। हमने इसमें एग्जांपल लिया PID, वही सेम न्यूमेरिकल में उठा रही हूँ, P0, P1, P2। इसमें अराइवल टाइम हम फिर से 0, 1, 2 ले लेते हैं, और इसमें बस टाइम होगा 9, 4, 8। ठीक है, तो अब हमने ये करना है प्रिमिटिव मोड पर। क्या करना है? प्रिमिटिव मोड पर। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, एक और प्रोसेस ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा, ये मान लो 3 पर आई है, इसका मैं ले लेती हूँ 2। ठीक है, बस टाइम ले लेती हूँ 2, सपोज करो। ठीक है, तो अब हम, आपको पता है इसमें हमने लेना है गैनेट चार्ट। तो गैनेट चार्ट हमारा स्टार्ट होता है 0 से। देखो अब हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना आप लोगों ने। ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। देखो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि हम इसमें एक बार में पूरा का पूरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम इसको बीच में रोकेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रिमिटिव का कंसेप्ट बताया था जब हमने CPU स्केड्यूलिंग को स्टार्ट करा था। ठीक है, अब देखो P0 है, 0 पर कौन आई है? P0 आई है, वेरी गुड। तो P0 को डालो, लेकिन आपने ये देखना है कि दूसरी प्रोसेस कब आ रही है। दूसरी प्रोसेस आ रही है 1 पर। तो हम इस P0 प्रोसेस को 1 तक ही चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? 1 तक चलाएंगे। तो इसको करके यहाँ पर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8, और यहाँ पर ये 1 तक चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब 1 तक आपकी 2 प्रोसेस आ चुकी है। कौन कौन सी आ चुकी हैं? P0 भी आ चुकी है और P1 भी आ चुकी है। 2 प्रोसेस आ चुकी हैं। तो P0 का बस टाइम क्या है? 8, और P1 का बस टाइम क्या है? 4। तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से शॉर्टेस्ट बस टाइम किसका है? आप बोलोगे मैम P1 का है, तो वेरी गुड। हम P1 को फिर चलाएंगे, लेकिन P1 को हम कब तक चलाएंगे? जब तक कि दूसरी प्रोसेस नहीं आ जाती। दूसरी प्रोसेस कब आ रही है? 2 पर आ रही है, तो ये चलेगी 1 तक, यानी कि यहाँ बच गए 3, तो ये चलेगी 2 तक। वेरी गुड। अब देखो, अब 0, 1, 2, अब 3 प्रोसेस हमारे पास क्या है? 3 प्रोसेस हमारे पास, ये भी 8 है, ये 3 है, ये 8 है। 3 प्रोसेस हमारे पास आ चुकी है हमारे रेडी क्यू में। लेकिन हम देखेंगे कि हमारी शॉर्टेस्ट जॉब वो कौन सी है। ठीक है, तो आप देखो तीनों में से सबसे कम बस टाइम किसका है? P1 का है। तो P1 ही दोबारा एग्जीक्यूट होगी, लेकिन कब तक एग्जीक्यूट होगी? जब तक नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाती। नेक्स्ट किस पर आ रही है? 3 पर। तो हम इसको 1 ही चलाएंगे। अगर ये 4 पर आ रही होती तो हम इसको 2 चलाते। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट ये आ रही है, तो इसको 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी, हम P1 को ही दोबारा चला रहे हैं, तो इसको फिर 3 से, ये हो गया 2, ये आपका 8 ही रहेगा। सॉरी, ये गलती से हो गया। तो ये काट के यहाँ पर हो गया 2, तो ये आ गया 3। मतलब एक बार हमने और किसको चलाया? P1 को ही चलाया, क्योंकि इसका ही शॉर्टेस्ट था। अब ध्यान से हमें देखना है। अब तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन गया ये, बहुत 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 अच्छा। अब ध्यान से देखो, P0 का बस टाइम है 8, P1 का बस टाइम है 2, P2 का भी बस टाइम है 8, और P3 का है 2। अब हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे हैं। अब 3 तक जो है ना, 3 तक आपकी सारी की सारी प्रोसेस क्या है? आ चुकी हैं। किसके अंदर? रेडी क्यू के अंदर। तो अब ध्यान से देखना, इन सब में हमने कंपैरिजन करना है, चारों की चारों में सबसे शॉर्टेस्ट बस टाइम किसका है? आप बोलोगे मैम P1 का और P3 का। बिल्कुल सही, P1 और P3 का सबसे शॉर्टेस्ट है। लेकिन आप ये देखो, दोनों का ही बस टाइम क्या है? 2 है। दोनों का ही बस टाइम क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन इनमें से अब पहले कौन आई? वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग। तो इसमें से पहले आई P1, तो अब दोबारा से कौन एग्जीक्यूट होगा? P1। लेकिन इस बार क्या है, हम इसको प्रिमिटिव मोड में नहीं करेंगे, क्योंकि और कोई भी नई प्रोसेस ऐड नहीं हो रही है। तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा 2 जो इसका बस्ट टाइम है, पूरा का पूरा रन करेंगे, तो ये चलेगा 5 तक।
अब इसका मतलब क्या है कि जो P1 प्रोसेस है ये पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, डन हो चुकी है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास कौन कौन सी बचे, हमारे पास बचे P0, P2, P3। तो ये 8 है, ये 8 है और ये 2 है। ठीक है, अब देखो अब किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, आप बोलोगे मैम P3 का। वेरी गुड। तो P3 का, तो P3 कितने टाइम इसका बर्स्ट टाइम है, 2 है, तो हम यहाँ पर चलाएंगे इसको, 7 तक चलेगा। उसके बाद हमारे पास कौन बचा, दोनों में दोनों बचे P0 और P2, ये भी हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। P3 भी हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो P0 का भी 8 है और P2 का भी 8 है। आपको पता है जब बस टाइम सेम होते हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो P0 है वो कंप्लीट चलेगा, तो इसको चलाएंगे 15 तक क्योंकि 8 है। उसके बाद हमारे पास बचा दोबारा से क्या बचा, P2, तो P2 भी है 8 तक, तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत बारीकी से समझाया है। अब यहाँ पर हमारा जो कंप्लीशन टाइम है वो हम लिखेंगे। तो मुझे बताओ P0 का कंप्लीशन टाइम, देखो यहाँ पर 1 तक भी है, यहाँ पर 15 तक है, तो हम लास्ट में देखेंगे कि वो कंप्लीट कहाँ हो रहा है। तो ये 15 पर कंप्लीट हो रहा है, तो P0 का कंप्लीशन टाइम आएगा 15। अब देखो P1 कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, P1 कंप्लीट हो रहा है 5 पर। 2 भी नहीं देखेंगे, 3 भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 5 पर कंप्लीट हो रहा है, तो हम यहाँ डालेंगे 5। उसके बाद हम देखते हैं P2 का कंप्लीशन टाइम है 23, तो 23 लिखेंगे। और P3 का कंप्लीशन टाइम है 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 15 माइनस 0 15, 5 माइनस 1 ये आएगा 4, 23 माइनस 2 ये आएगा 21 और 7 माइनस 3 ये आ जाएगा 4। इसी तरीके से वेटिंग टाइम हम निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो अब देखो इसको काट के मैंने 8 लिखा है, कई बच्चे 8 को माइनस करें, 8 को नहीं माइनस करना, जो एग्जैक्ट हमें स्टार्टिंग में दिया रहता है ना बस टाइम, हम उसी को ही माइनस करते हैं। तो 15 में से 9 गए, ठीक है, तो ये बचा 6, नहीं 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 रुको, 15 में से 9 गए, तो ये बचा 6। और उसके बाद 4 में से 4 गया तो 0, और उसके बाद 21 में से 8 गया तो ये आ जाएगा 13, 4 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 2। तो हम दोबारा से इनका निकालेंगे, टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, 5 4 9 और 1 10, 1 सॉरी 5 और 4 9 और 1 10 और 4 10 और 4 14, 1 तो 3 और 4 44 आ गया ये, और ये आ गया 15 और 6 21। ठीक है, तो अब आप निकाल लो इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और मुझे ना कमेंट में ना ये दोनों टाइम जो है ना वो कैलकुलेट करके आप लोग भेजना। ठीक है, तो आई होप आपको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है वो समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। थैंक यू।